अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सुबह का टाइम है तो इधर बना रहे हैं अम्मी जी किचन में नाश्ता। और ये जो फ्राई पैन है ये थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है। इसको मैंने ना जो चीज़ें फ्राई करते हैं ना उसके लिए रखा हुआ है, लेकिन अम्मी जी को फ्राई पैन कोई दूसरा नहीं नज़र आया तो अम्मी ने इसी को ये जो है इस्तेमाल कर लिया। बाजी माशाल्लाह से यहाँ पे बन रहा है ऑमलेट और इसके अंदर अम्मी जी ने डाला है जो है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और ज़ीरा, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और प्याज, ये सारा कुछ डाल के बना रहे हैं ऑमलेट। और हमें ये बहुत मज़े का लगता है, स्पेशली नाश्ते में। साथ ही इसके पराठा हो तो फिर तो क्या ही बात है। बाजी इधर अम्मी जी ने जो था ऑमलेट हमारे लिए जो था वो निकाल लिया था, जो अपने लिए था वो थोड़ा सा अम्मी जी रोस्ट करके खाते हैं, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा उसको पका के तो फिर खाते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद अली को लगी थी भूख और उसके लिए मैं बना रही थी नाश्ता। वो फ्राई यही खाता है, स्लाइस ही खाता है, वो दूसरा जो है वो नाश्ता नहीं करता, जैसे कि पराठे का और नान चने ऐसे नहीं वो खाता। वो बस जो है स्लाइस का ही नाश्ता करता है। तो उसके लिए मैंने कहा अम्मी जी आप अपना ही जो है नाश्ता वो अभी थोड़ी देर डिले कर दें और इसके लिए मुझे बनाने दें, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से उसके लिए बनाऊं मैं नाश्ता। और अम्मी जी का माशाल्लाह से ऑमलेट हो चुका था तैयार। साथ अम्मी जी बनाने लगे थे ये रोटी, ये वही आटे की रोटी है जो मैंने आटा आपके साथ शेयर किया था। इसको बस थोड़ा सा आप गूंद के जो है वो रख दें फ्रिज में और जैसे ही रोटी बनानी हो इसकी बना के खाएं। काफ़ी हद तक आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये पेपर के ऊपर अम्मी जी ने इसको बेल के तो तवे पे डाला था, क्योंकि ये वैसे तो बेली नहीं जाती, चिपक जाती है। जैसे इसमें बाजरा मकई सारी ये चीज़ें इसमें डाली होती हैं, तो इस वजह से ये वैसे ही चकले बेलने पे नहीं बेली जाती। तो इसको साफ सा पेपर लेके उसके ऊपर बेला जाता है। तो माशाल्लाह अम्मी जी अपनी जो है वो रोटी बना रहे हैं। ज़ैतून का तेल वैसे मैं लगाती हूँ, अम्मी जी ने आज जो है कुकिंग ऑयल ही लगा ली है। ज़ैतून का तेल जो है वैसे भी खानों में इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरीके से इस्तेमाल कर लें तो वैसे भी हमें हमारी डाइट में भी चला जाता है और इस्तेमाल में भी आ जाता है। बाजी नाश्ते में अम्मी जी कह रहे थे कि मेरा आज दिल चाह रहा है थोड़ी सी सलाद भी नाश्ते में साथ खाने को, मूली, तो मैंने वो काट के और साथ ये देखे ज़बरदस्त सी रोटी बनाई। अब कोई भी चीज़ है ना उसको खाने के एक आदी हो जाए ना तो फिर आपको टेस्ट अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में तो अम्मी जी से ये रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती थी, बहुत मुश्किल होता था इसको खाना। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान को तकलीफ़ होती है, यानी कि किसी भी बीमारी की तकलीफ़ होती है, तो फिर सब कुछ ही खाया जाता है। बाजी इधर जो आप देख रहे हैं कपड़े हमें तो सफ़ायर और ये जो है करिश्मा और जास्मिन, जितने भी मैंने कपड़े मंगवाए थे मैंने अम्मी जी से कहा था अम्मी जी जैसे ही आप सुबह उठेंगे नाश्ते से पहले आपने इसको शिलिंग कर देना है। जो पैच लगवाने वाले हैं वो बाज़ार से लगवा लेंगे और जो कटिंग करके, तो ये काम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके कपड़े शिलिंग हुए हों फिर तो उसको जो है काटना सिलाई करना तो आसान हो जाता है। तो अम्मी जी ने यही काम किया था, सुबह उठते सार कुछ कपड़े शिलिंग कर दिए थे, कुछ रह गए थे, यानी कि कुछ अम्मी जी ने नाश्ते से पहले जो थे वो शिलिंग कर लिए थे, कुछ कपड़े जो थे वो मैंने कहा बाद में कर लेते हैं। और ये वाले जो थे ये अम्मी जी के कपड़े थे और इसको मैंने कहा शिलिंग करके तो इसको भी तय लगा के रख देते हैं, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो एक आप डिज़ाइन भी सोच रहे होते हैं ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये बनाएंगे, मेरे ख्याल से तो जब भी सूट आपके सामने आता है तभी कोई नई डिज़ाइनिंग आपके माइंड में आ जाती है, नहीं ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। बाजी कुछ सूट जो ये वाले थे ये अम्मी जी ने डाल के पहले से रखे थे, तो ये ड्राई हो चुके थे। इसको मैंने जो था वो डिसाइड किया हुआ था इसको इस तरीके से बनाएंगे। कुछ के ऊपर लेस लगने वाली थी तो मैंने कहा एक ही दफ़ा जो है मार्केट चक्कर लग जाएगा तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ऐसे होता नहीं। आप जब बाज़ार जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें आपके वैसे भी माइंड में से निकल जाती हैं, कुछ आपकी मैचिंग नहीं होती, तो आप एक ही राउंड में आपका सारा काम जो है वो होता ही नहीं, आपको ज़रूर दूसरी बार भी ज़रूर जाना पड़ता है। बाजी इधर कपड़े जो थे वो शिलिंग हो चुके थे, उसको अम्मी जी को मैंने कहा था दोबारा बैग में डालें और इसको कर देते हैं सेव। बाजी आज इरादा था जल्दी खाना बनाने का और इधर जो आप देख रहे हैं ये सब्ज़ी काट के अम्मी जी ने रखी थी और ये कैरी थी। कैरी जब सीज़न आया था साबुत ही ऐसे पकड़ के हमने फ्रीज़ कर ली थी, वो इस वजह से कि इसको काट के भी कर सकते थे लेकिन जल्दी का काम था, इसको धो के अच्छे तरीके से मैंने कर दी थी फ्रीज़। ये जो आप जेली नुमा देख रहे हैं ना ये इसी कैरी को मैंने ब्लेंडर में डाला था और जो था इसको ब्लेंड कर लिया था। इसमें सारे
सारे स्पाइसेस डाले हैं मैंने, जिसमें ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, सारा कुछ ये इसमें डाल के तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया। ये जो है ये सब्ज़ी काट के अम्मी जी ने रखी थी और ये सब्ज़ी जो बनाने लगे हैं वो प्रेशर में बनाने लगे हैं, यानी कि आपका दिल ना चाह रहा हो किचन में खड़े होने के लिए तो आप प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी सब्ज़ी के लिए भी। और ये बहुत मज़े की बनती है। ये अम्मी जी तब बनाया करते थे जब हम स्कूल जाया करते थे और वहाँ से जब हमने आना होता था, अम्मी जी के पास टाइम थोड़ा सा कम होता था तो अम्मी जी ये प्रेशर में बना लेते थे। बाजी प्रेशर में वो सारा मसाला इसी में शामिल करके साथ ही जो है ज़्यादा सारे टमाटर थे उसके स्किन उतार के वो इसमें डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो पानी है वो प्रेशर सब्ज़ी जो है वो प्रेशर में नीचे ना चिपके। और साथ अम्मी जी को लग रहा था कि मसाले जो हैं वो थोड़े कम हैं तो वो इसमें अम्मी जी ने दोबारा जो है वो शामिल कर दिए थे, जबकि मैंने अपने हिसाब से डाले थे, लेकिन अम्मी जी कहने लगे सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा जाएंगे। बाजी इसमें सारे स्पाइसेस डाल के आप इसको जो है वो रख दें। साथ ही ऑयल जो है वो शामिल कर दें। ऑयल जो था वो बोतल में से ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने कहा अम्मी जी आप इसको डालें, क्योंकि जब भी मैं डालती हूँ कोई ना कोई काम मुझसे उल्टा हो जाता है। बाजी इसमें सारा कुछ डाल के तो इसको प्रेशर लगा के तो आप रख दें। तो तकरीबन 5 मिनट का आपका प्रेशर होगा तो फिर आपको इसको जो है भून के तो ये बहुत मज़ेदार जो है सब्ज़ी तैयार हो जाती है। बाजी आज मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था किचन में एक से ज़्यादा जो है हंडिया बनाने का। बाजी ये अभी बन के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि ये बस बन जाएगी तो मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपकी किस्मत में होती है वो आके मिलती है, चाहे वो खाना चाहे वो कोई भी चीज़ है ना वो ज़रूर आती है। बाजी इधर मेरा तकरीबन इसको प्रेशर लग चुका था और साथ ही जो थे कलेजी और पोटे ये आए थे। ये भाई ने कहा था इसको जो है वो बनाना है तो ये मैंने धो के रखे थे। इसको मैंने पानी में थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे मैंने सिरका डाला था। सिरका डाल के और ये सारा जितना भी चिकन था उसमें मैंने डिप कर दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो निकल जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये जो है चिकन मैंने अलग कर लिया था। कलेजी पोटे और दिल जो थे उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के नमक और हल्दी डाल के पकने के लिए रख दिया था। मैंने कहा अब इसको भी फटाफट से अब बनाना है क्योंकि भाई ने लेके जाना था खाना है, लेट हो रहा था। तो मेरे जो माशाल्लाह से जो सब्ज़ी अम्मी जी ने बताई थी ना बनानी, जो बन रही थी वो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्रेशर खोलने के बाद अम्मी जी ने इसमें शामिल कर दिया था तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसमें था कुटा हुआ नहीं जो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं चटनियों में, अनारदाना। ये अनारदाना जो था इसमें शामिल कर दिया था। और अगर बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप सब्ज़ी या फिर गोश्त डालते हैं तो वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा छोड़ दे तो आप सारी सब्ज़ी को निकाल दें और पानी को पकने के लिए रख दें। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था लेकिन वीडियो में मैं दिखा नहीं सकी थी। तो बस जी ये इधर कलेजी पोटे जो थे वो भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुके थे। साथ ही मैंने देचकी में डाला था कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा डाला था इसमें प्याज। मैंने कहा ये भी फटाफट सा मैं जो हूँ वो बना लूँ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी खाने में मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है। बाजी मैंने इधर जो था वो प्याज को ब्राउन किया था। प्याज ब्राउन करने के बाद साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया था चिकन डाल के तो मैंने खूब की थी अच्छे से बनाई। मैंने कहा चिकन की जो है ना स्मेल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था अदरक और लहसुन का जो था वो पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद खूब इसकी अच्छे से की थी बनाई ताकि लहसुन और अदरक की जो है ना वो स्मेल बिल्कुल ना आए। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे टमाटर जो थे वो जलाने के लिए रखे थे ताकि इसकी स्किन जो है वो निकल जाए। साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्ची वो मैंने डाल दी थी। दूसरी तरफ माशाल्लाह से मेरे जो थे वो हांडिया जो टिंडे थे वो इतने ज़बरदस्त पक रहे थे, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मसाले की भी बहुत अच्छे से हो चुकी थी बनाई और इसमें शामिल कर दिए थे टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वो डाल के मैंने खूब करी थी इसकी अच्छे से बनाई। बाजी बनाई के चक्करों में ही ना खाना आपका तैयार हो जाता है। जब आप टमाटर हंडिया में डालते हैं ना तो पानी ना शामिल किया करें क्योंकि टमाटर अपना ही पानी छोड़ते हैं तो जो है वो अपने ही पानी में ही गल जाते हैं तकरीबन। तो फिर साथ ही मैंने इसमें जो थे वो स्पाइसेस डाल दिए थे, कुटी हुई मिर्च और इसमें गया था
लाल मिर्च, थोड़ी सी नमक और हल्दी मैंने डाल के इसकी की थी बनाई। और साथ ही मैंने इसमें साबुत गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया था, जिसमें साबुत काली मिर्च थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। ये मैंने इसमें ही डाल के और खूब की थी, अच्छे से बनाई। और बनाई करते वक्त गरम मसाला अगर डालें तो वो थोड़ा फ्राई भी हो जाता है, उसके फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खानों में। तो मैं इसी तरीके से ही डालती हूँ। तो ये जो कलेजी पोटे की रेसिपी है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़े के हैं। बाद जी इधर चिकन डाल के तो मैं इसकी कारी थी बनाई। दूसरी तरफ जो थी मैंने 2 चम्मच जो थे कसूरी मेथी के डाल के और पानी डाल के रखे थे भिगो के, ताकि कसूरी मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैंने चिकन में ये शामिल कर दी थी और खूब कारी थी इसकी अच्छे से बनाई। दूसरी तरफ माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त टिंडे जो थे उसकी बनाई हो रही थी। पर जी टिंडों को देख के तो मुझे ज़्यादा ही भूख लग रही थी, मुझसे तो हंडिया भी जो थी ना वो भी नहीं बन रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं जल्दी से या तो घर में रोटी बना के खा लूँ या फिर तंदूर से मंगवा के कोई नान जो है वो खा लूँ। बस जी ये इसकी अच्छे तरीके से मैंने बुनाई की है। और साथ मैंने कलेजी पोटा मैंने कुछ भी नहीं इसमें अभी शामिल किया। और जो थे नमक थोड़ा सा मैंने मसाले में कम रखा है, क्योंकि आपको पता है नमक जो है वो कलेजी को गलने नहीं देता, इस वजह से। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से टिंडे जो हैं उन्होंने घी छोड़ दी है। दूसरी तरफ ये मसाले की भी बनाई हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कलेजी, जो मैंने 2 की टोकरी में डाल के रखी थी, वो इसमें डालने के बाद इसकी करूंगी अच्छे से बनाई। और फटाफट से 2 हंडिया जो थी वो तैयार हो गई थी। अभी मेरा कोई इरादा नहीं था, बस आज टिंडे जो थे वो ही सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने कहा अगर लेट नाइट भूख लगेगी तो बाहर से कुछ मंगवा लेंगे, तो जो है और मैंने घर में कुछ नहीं बनाना। ये जो पोटे थे और साथ थोड़ी सी इसकी जो चिकन की जो थी गर्दनें वो मैंने डाल दी थी, वो स्टोक के लिए डाली थी, क्योंकि उसका स्टोक अच्छे से निकल आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, वो कोई ऑप्शन वो ऑप्शन पे अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ना डालें। आप कलेजी पोटे और चिकन को बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा। साथ ही इसे डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ जो था वो धनिया और ज़ीरा जो था वो इसमें शामिल कर दिया था। और फिर इसको लगा दिया था दम पे ही आपकी हंडिया जो है बहुत मज़े की लगती है। बस जी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका था, तो अम्मी जी को लग गई थी भूख, तो अम्मी जी ने बनानी थी अपने लिए रोटी। तो मैंने कहा ये भी सालन अम्मी जी आपने टेस्ट करके बताना है। आप हंडिया बना रहे हो ना, मैं हंडिया बना रही हूँ तो मैं लाजमी अपनी अम्मी से शेयर करती हूँ, अम्मी जी आप नमक मिर्च आपने चेक करना है कैसी बनी है कैसी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता। बाजी उसको 2 मिनट दम लगाने के बाद मैंने कहा अम्मी जी आप जितना चाहिए इसमें दही डाल दे। तकरीबन दही इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, नॉर्मल हम तकरीबन 1 पाव दही डालते हैं, इसमें तकरीबन 1.5 पाव के जितना दही जाएगा। और साथ ही अम्मी जी ने दही डाल के तो इसको लगा दिया था दम। और दूसरी तरफ अम्मी जी बना रहे थे अपने लिए रोटी और सालन, ये वाला भी बहुत मज़े का बना था। साथ अम्मी जी ने सब्ज़ मिर्ची काट के इस तरीके से 2 पीस करके इसमें डाल दी थी। थोड़ी सी मिर्ची अम्मी जी को कम लग रही थी, इसलिए इसमें जो थी वो अम्मी जी ने शामिल कर दी थी। मैंने बनाया था अपने लिए जो था वो इसी वाली रोटी के साथ जो था वो सालन बहुत मज़े का मुझे लगा था। और अम्मी जी की शुगर का भी हो चुका था टाइम, तो मैंने कहा अम्मी जी आप जल्दी से इंसुलिन जो है वो लगा लें, ये डबल लगती है। अल्लाह पाक जितने भी वालिदैन हैं ना जो इस बीमारी से हैं, तो अल्लाह सबको शफ़ा दे। ये कितना तकलीफ़ दे काम होता है कि इंजेक्शन सुबह शाम आपको लगाने पड़ते हैं एक बीमारी के लिए। कोशिश तो यही है कि अम्मी जी की डाइट जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए और इस बीमारी से अल्लाह पाक जो है शफ़ा सबको शफ़ा दे, आमीन जज़ाकल्लाह। बाजी इधर माशाल्लाह से खाना हो चुका था तैयार। ये वाला भी इतना मज़े का बना था, अम्मी जी कह रहे थे मैं ज़रूर जो है वो टेस्ट करूँगी। साथ दूसरा सालन लिया था।